शेख मुनीर, डॉक्टर साहब मैं बीवी के पास होता हूँ, मुझे फ़ौरन मज़ी आनी शुरू हो जाती है, कोई इलाज बता दें। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ें बतलाईं, एक मनी है, एक मज़ी है, एक नदी है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1442 साल पहले इरशाद फरमाई थी। मेरे मोहतरम भाइयों, जिस तरह हम पानी पीते हैं तो हमें पेशाब आता है, हम खाना खाते हैं तो हमें स्टूल पखाना आता है, इसी तरह जब हमें शहवत आती है और वो जब पीक पे होती है तो हमें मनी आती है। और जब हम अपने हम जिन्स के पास होते हैं, अपनी बीवी के पास होते हैं, उससे बातें करते हैं, तो मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हमारे अंदर से एक सिक्रीशन निकलती है, वो मज़ी होती है। अब बहुत सारे लोग इसको बीमारी समझते हैं। क्या मनी का आना बीमारी है? क्या मज़ी का आना बीमारी है? क्या नदी का आना बीमारी है? मेरे मोहतरम भाइयों, ये एक नेचुरल प्रोसेस है और बहुत सारे भाई इसको बीमारी समझते हैं। एहतलाम होता है, वो डॉक्टरों के पास जाके एहतलाम की दवाई खाते हैं, हकीमों से जाके एहतलाम की दवाई लेते हैं। भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा एहतलाम होता है। एक लम्हे के लिए सोचो, एक लम्हे के लिए, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बल्कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने इस कुरान में एक मर्द के लिए, एक मुसलमान के लिए 4 बीवियाँ अलाउ की हैं। जब वो 4 के पास जाएगा तो उसके अंदर से क्या निकलेगी? मनी निकलेगी। तो क्या वो 4 बीवियों के पास जाके जब मनी निकालेगा तो क्या वो बीमार पड़ेगा या वो सेहतमंद होगा? मैंने इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर दिया है, एहतलाम का इलाज बाय डॉक्टर मोहम्मद शराफत अली। इसको सुनो समझो। इसके बाद ये जो भाई का सवाल है, मज़ी का आना, मेरे मोहतरम भाइयों, ये कोई बीमारी नहीं है। और बहुत सारे लोग फ़ोन करके पूछ रहे होते हैं, डॉक्टर साहब मैं अपनी बीवी से बात करता हूँ, मैं अपनी फ्योंसी से बात करता हूँ तो मुझे कतरे आना शुरू हो जाते हैं। और आज हर शख्स इसकी दवाई बना के बेच रहा है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। मज़ी ने आना ही आना है और नदी ने आना ही आना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनी के ऊपर गुस्ल का हुक्म दिया है और मज़ी और नदी के ऊपर सिर्फ छिंटों का हुक्म दिया है और वज़ू दोबारा करने का हुक्म दिया है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये बीमारी नहीं है। इसको बीमारी मत समझो। और आज इसके लिए जितनी दवाइयां खा रहे हो, ये सिर्फ आपके पैसों का ज़िया है, आपकी सेहत का ज़िया है, आपके वक्त का ज़िया है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसने वैसे ही आना है जैसे पानी पीने के बाद पेशाब ने आना है, जैसे खाना खाने के बाद स्टूल ने आना है। इसी तरह जब आप अपने हम जिन्स के पास जाओगे, इस मज़ी ने आना ही आना है। और ये जो नदी है, इसने आना ही आना है। इसके लिए सिर्फ वो तरीके इस्तेमाल करो जो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तंजा के किया करते थे, जो छिंटे मारा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, जब ये मज़ी के ड्रॉप आते थे, आप उसको धोते नहीं थे, आप सिर्फ पानी लेते थे चुल्लू में और एक छिंटा, फिर चुल्लू में पानी लिया, दूसरा छिंटा, फिर तीसरा छिंटा मारते थे। इसी तरह अगर किसी को पेशाब के बाद कतरे आते हैं, इसको नदी बोलते हैं, इसको नदी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो अस्तंजा, जिस तरह प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पीनस को झाड़ा करते थे, यूं झाड़ा करते थे, फिर उसको यूं निचोड़ते थे ताकि उसके अंदर कोई यूरिन का ड्रॉप ना रह जाए। और अगर यूरिन का ड्रॉप रह गया उसको झाड़ो, इसको इस्तंजा कहते हैं। मट्टी के डलों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको सक किया करते थे। लेकिन आज हमारे यहाँ वो अस्तंजा करने का तरीका बिल्कुल नहीं रहा। हमें इल्म ही नहीं है, हमें मालूमात ही नहीं है। मट्टी एक्चुअल में उस पानी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती थी, जज्ब कर लेती थी। लेकिन आज हमारे यहाँ हमने वो टिशू रोल रख लिए, अब वो टिशू उस तरह उसको जज्ब नहीं कर पाता जिस तरह मट्टी करती है। तो बेहतर तरीका तो वही प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अगर नहीं तो फिर मेरे मोहतरम भाइयों, टिशू से उसको अच्छी तरह जज्ब करो। जब वो अच्छी तरह जज्ब हो जाएगा तो आपको कभी भी ड्रॉप नहीं आएंगे। तो असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों से हमने इन बीमारियों को जानना था। ये बीमारियां तो थी नहीं, बीमारियां तो इसको हमने बना लिया। और बीमारी असल में क्या है? फितरत को छोड़ना, दीन को छोड़ना, ये असल बीमारी है।